राधे कृष्ण दोस्तों, वट सावित्री का व्रत आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे 2026 में के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक वट सावित्री व्रत की। इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस साल व्रत रख सकते हैं या नहीं, पूजा सामग्री, पूजा विधि, नियम, व्रत कथा और इस व्रत का अद्भुत महत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, 7/2026 में वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से शनिवार 16 मई 2026 को रखा जाएगा। यह व्रत अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है उत्तर भारत में, और महाराष्ट्र की तरफ यह व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश और आसपास के एरिया में यह व्रत अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन रखा जाता है। अब बात करते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर होगा और इसका समापन जो है वह 17 मई को रात के 1:30 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार यह जो व्रत है वह 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार शनिवार के दिन वट सावित्री व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि इस बार यह व्रत को शुरू कर सकते हैं तो नहीं। तो अलग अलग राय है लोगों की। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अवश्य पूछिए, अपने पंडित जी से पूछिए कि व्रत रखना है कि नहीं। लेकिन अगले दिन से ही मलमास प्रारंभ हो रहा है, तो उस मलमास की छाया जो है वो अमावस्या के दिन रहेगी। इसलिए जो भी हमारी नई बेटियां हैं, जो जिनकी शादी इस साल हुई है, वह अगर व्रत शुरू करना चाहती हैं तो इस बार व्रत शुरू ना करें। अब हम बात करेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की तैयारी शुरू कर दें। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। वैसे भी वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वह दोपहर के समय होती है। तो शुभ मुहूर्त है सुबह के 11:50 से लेकर दोपहर के 12:45 तक रहेगा। राहु काल लगने वाला है, इसलिए राहु काल में पूजा ना करें। शनिवार का राहु काल का जो प्रातः लगभग 8:54 से शुरू होकर 10:36 तक रहेगा। तो ये राहु काल में आप श्रृंगार का और ये सारा काम ना करें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं पूजा की लिस्ट क्या होगी। तो वट वृक्ष चाहिए, आप आसपास कहीं वट वृक्ष। और ये देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी पूजा करें, अगर थोड़ी दूरी पर भी हो तो बहुत पुराना वट वृक्ष जो है उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष फल की प्राप्त होती है। वट वृक्ष के पास जाकर आप पूजा करते हैं तो ज्यादा फल मिलता है। लेकिन अगर आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप घर में उसकी डाली लाके भी पूजा कर सकते हैं। आसपास पूजा स्थल पर उस दिन आराम से मिल जाती है। नहीं मिल पा रही है तो आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद और पूजा सामग्री में बता दूं, रोरी, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, लाल चुनरी, मौली, कच्चा सूत चाहिए जिसके हमें फेरे लगाने होते हैं। भीगा हुआ चना, इसका खास महत्व है। मीठे पुए बनाए जाते हैं या मीठा गुलगुला बनाया जाता है। फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप, अगरबत्ती, जल से भरा हुआ लोटा, दूध, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं और सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या आप मूर्ति, आप एक कोई प्रतिमा बना सकते हैं। साथ में बहुत सी जगह बेत का पंखा चाहिए होता है, जो कि पहले भगवान को, वट वृक्ष को हाँकते हैं, फिर पति को हाँकते हैं। तो कुछ प्रथाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि पूजा विधि क्या होगी। तो सुबह उठकर स्नान करें। निर्जला व्रत रखा जाता है जब तक कि पूजा नहीं कर लेते दोपहर तक। स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, श्रृंगार करिए, 16 श्रृंगार करिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर बरगद के पेड़ के पास जाएं। वहां वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। पेड़ की जल में जल और दूध अर्पित करें। रोरी, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत को पेड़ के चारों तरफ 108 बार फेरे लगाए जाते हैं। 108 बार फेरे लगाना जरूरी होता है। अगर नहीं लगा पा रहा कोई तो 54 फेरे भी लगा सकता है। कोई चलने में असमर्थ है, किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है, तो वो अपना फेरा संकल्प लेके किसी और से भी, घर के किसी और सदस्य से लगवा सकता है। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की कामना करते रहें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी है। उसके बाद भगवान से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की।
तो व्रत में सबसे बड़ा नियम है कि निर्जला व्रत रखा जाता है जब तक कि पूजा नहीं हो जाती है, और उस दिन आपको घर में कलह कलह नहीं बना के रखनी है, घर में शांति बना के रखनी है, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना है, निर्जला व्रत रहना है। अगर आप गर्भवती हैं या बीमार हैं तो आप फलाहार करके व्रत रख सकती हैं। व्रत श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो। अब आइए सुनते हैं, श्रवण करते हैं वट सावित्री की कथा, जो कि हम सबको पता है, लेकिन आज के दिन अगर आप वट सावित्री व्रत रह रही हैं तो यह कथा अवश्य सुने और इसके पीछे जाने की हम वट सावित्री का व्रत रखते क्यों हैं। पुराने समय में अश्वती नाम के एक राजा थे। उनकी पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्वी और पतिव्रता थी। सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ी और वे बरगद के पेड़ से नीचे गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से यमराज प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और फिर अपना खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने सब कुछ दे दिया। अंत में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तब यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। हमारी प्यारी बहनों और दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी 2026 में पहली बार अगर वट सावित्री व्रत रखने वाले हैं तो जैसा मैंने बताया मलमास लग रहा है तो घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछिए, क्योंकि अगले दिन से मलमास प्रारंभ हो जाएगा। तो पूजा आप सच्चे मन से करें और याद रखिए कोई बरगद के वृक्ष के पास जाकर ही अगर पूजा करें तो बहुत अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप जय मां सावित्री अवश्य लिखें और अखंड सौभाग्य की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।